हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जैसे दिसंबर में हमारा एसटेट का एग्जाम होने वाला है और दिसंबर के आसपास ही आपका सीटेट का एग्जाम होगा, वो भी दिसंबर के फर्स्ट वीक में भी हो जाए, होता वो दिसंबर में ही है। सीटेट हमारा साल में 2 बार होता है और एसटेट हमारा साल में 1 बार होता है। तो कई बच्चे ऐसे मिलेंगे कि जो सीटेट है वो भी देना चाहेंगे और एसटेट देना भी चाहेंगे। तो उनके मन में क्या होता है कि क्या किसी एक को लेके चले या दोनों की जो प्रिपरेशन है वो एक साथ पॉसिबल है। तो वो इस चीज को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप सीटेट एसटेट दोनों को एक साथ देना चाहो तो क्या आप इसके लिए अच्छे से एक अच्छे लेवल की प्रिपरेशन है वो कर पाओगे। तो वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो देखो, सीटेट एसटेट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एसटेट होता है 3 लेवल पे, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी लेवल पे। और सीटेट होता है हमारा 2 ही लेवल का, लेवल 1 एंड लेवल 2। ये होता है पीआरटी के लिए और ये होता है हमारे पास टीजीटी के लिए, 6 to 8 के लिए। और जो पीजीटी वाला जो सीटेट है वो नहीं होता, वहां पे सीटेट की कोई ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं मांगी जाती कि यहाँ पे आपको पीजीटी के लिए भी सीटेट देना पड़े। तो ये पहला डिफरेंस इनमें ये हो गया, ये वाली चीज हो गई कि यहाँ पे 3 लेवल होते हैं, यहाँ पे 2 लेवल होते हैं। तो अब डाउट ये आता है कि क्या हम इन दोनों की प्रिपरेशन है वो एक साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, पीआरटी के केस में हम देखेंगे ना, तो पीआरटी का केस अगर हम लें तो एस्टेट में एक एक करके हम यहाँ पे देखेंगे। पीआरटी का देखते हैं पहले। एस्टेट में क्या आता है, 30 मार्क्स की सीडीपी आती है और 15 मार्क्स की हिंदी, 15 मार्क्स की इंग्लिश, साथ में क्या आता है यहाँ पे, हाँ 15 मार्क्स की हिंदी, 60 नहीं 30 आता है। 30 मार्क्स की आपकी ईवीएस रहेगी और 30 मार्क्स का आपका मैथ रहेगा। ये तो वाला है वो वाला मैथ, 1 to 5 वाला मैथ। फिर आता है कॉमन पोर्शन में 10 मार्क्स की रीजनिंग, 10 मार्क्स का मैथ और 10 की जीके। तो ये वाली चीजें रहती हैं आपके जो पीआरटी का एस्टेट है उसमें। और टीजीटी का जो आपका एस्टेट रहेगा, सॉरी सीटेट रहेगा, पहले हम पीआरटी का देख रहे हैं ना, तो पीआरटी का जो आपका सीटेट रहेगा उसमें आती है 30 की हिंदी, 30 की इंग्लिश, 30 की सीडीपी और 30 का आपका मैथ और 30 की आपकी ईवीएस। तो यहाँ पे आप डिफरेंस देखो, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश 15 मार्क्स की हो जाती है, लेकिन यहाँ पे हिंदी इंग्लिश आपके 30 मार्क्स की हो जाती है। तो यहाँ पे सीडीपी भी 30 मार्क्स की, वहां पे भी 30 मार्क्स की। और देखो यहाँ पे 30, ये जो 30 वाला जो पोर्शन था ना, ये हिंदी इंग्लिश में से 15 काट के यहाँ से, और ये वाला एक अलग से पोर्शन है वो एसेट में तैयार किया जाता है जिसमें रीजनिंग मैथ और जीके ऐड की जाती है। तो ये वाला डिफरेंस होता है किसमें, पीआरटी में, एस्टेट के पीआरटी में और सीटेट के पीआरटी में। तो अगर आप दोनों की जो प्रिपरेशन है उसको साइड बाय साइड लेके चलना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखो हिंदी इंग्लिश यहाँ भी आती है वहां भी आती है, तो इसकी प्रिपरेशन तो आपकी एक साथ ही हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे एक पैसेज आता है, वो पैसेज भी इतना सीधा नहीं होता, वहां पे भी आपको क्या मिलेगी, देखने को मिलेगी ग्रामर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, ग्रामर भी मिलेगी और साथ में पैसेज मिलेगा। यहाँ पे अभी हम नोटिफिकेशन के वेट में है, बाकी पिछली बार ये था कि पेडागोजी आएगी और ग्रामर आएगी, तो फिलहाल के लिए हम मान लेते हैं कि ग्रामर प्लस पेडागोजी आएगी। तो ये वाली चीज देखो, ग्रामर इसके लिए भी पढ़नी है आपने, इसके लिए भी पढ़नी है, ये किसके लिए है, पीआरटी के लिए। और बचता क्या, हिंदी इंग्लिश भी पढ़ना है। तो देखो आप यहाँ पे 30 की ईवीएस यहाँ भी आएगी, यहाँ भी आएगी, यहाँ भी एनसीईआरटी से आती है, यहाँ भी 30 का मैथ यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी एनसीईआरटी से आता है, यहाँ भी एनसीईआरटी से आता है। तो डेफिनेटली आप एक साथ इनकी तैयारी कर सकते हो। रही बात सीडीपी की, तो जो सीडीपी है ना वो आपको क्या मिलेगा, सीडीपी आप देखोगे तो एस्टेट की जो सीडीपी है वो मिलेगी आपको डाटाबेस। मींस आपको ये पूछा जाएगा कि ये कौन सी थ्योरी का सिद्धांत है, जैसे बंडूरा के सिद्धांत में से इनमें से कौन सा नहीं है। जैसे आपका ये हो गया, प्याजे ने किसके लिए ये सिद्धांत दिया था, ये वाली चीजें होती है आपकी किसमें, एस्टेट में। सीटेट में क्या होता है, आपको सिचुएशन में डाल दिया जाता है, वहां पे उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपने उन चीजों को सोल्व करना होता है। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है सीटेट में और यहाँ पे डाटा बेस्ड होता है। टॉपिक सीडीपी में एस्टेट हो या सीटेट हो, दोनों में टॉपिक है वो सेम रहते हैं, इंपॉर्टेंट दोनों ही टॉपिक, दोनों के टॉपिक है वो सेम है। लेकिन बात ये है, यहाँ पे आपको डाटा बेस्ड चीजें मिलेंगी और वहां पे आपको उस डाटा से संबंधित उस सिचुएशन में खड़ा किया जाएगा कि उसके बाद आप बताओ कि ये वाली चीज आपके लिए कैसे होगी। मतलब अगर आप इस सिचुएशन में है
एक बच्चा है वो इस सिचुएशन में है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होगा, ये वाली चीजें आपको सीटेट में देखने को मिलेंगी। तो आप एक काम कर सकते हो, अगर दोनों को साइड बाय साइड लेके चलते हो आप, तो सीडीपी तो आपने पढ़नी है, पीवाईक्यू आप एसटेट के भी अटेम्प्ट करके देखना, और पीवाईक्यू अगर आप सीटेट के भी अटेम्प्ट करके देखना। बाकी आप देखो यहाँ से अब मैंने सारा कुछ बता दिया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देखना आपके पास टाइम कितना है। अगर आपके पास एनफ टाइम है ना, तो आप दोनों की साइड बाय साइड तैयारी कर सकते हो और एग्जाम भी दोनों के क्वालिफाई कर सकते हो, पीआरटी का और पीआरटी एसटेट और पीआरटी सीटेट। तो ये वाली चीज थी इसके लिए। अब टीजीटी में भी सेम चीज होती है। टीजीटी में कहाँ डिफरेंस आ जाता है, देखो बाकी सारी चीजें तो सेम है, ये वाली चीज यहाँ पे सेम रहेंगी। यहाँ पे क्या आ जाता है, मैथ, और 30 नंबर की क्या आ जाती है, टीजीटी साइंस में। जैसे हम टीजीटी साइंस की बात करें, तो यहाँ पे 30 नंबर की क्या आती है, साइंस, और 30 नंबर का क्या आता है, मैथ। ऐसा क्यों, क्योंकि जो सीटेट होता है टीजीटी का, वो साइंस और मैथ का कंबाइन होता है। अगर आपने सीटेट एक बार भी दिया है ना, तो आप उसमें मैथ वाली वैकेंसी में भी फाइट कर सकते हो और आप साइंस वाली वैकेंसी में भी। लेकिन टीजीटी एसटेट के केस में क्या हो जाता है कि आपको मैथ के लिए अलग देना पड़ेगा और साइंस के लिए अलग देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 60 मार्क्स का पूरा सब्जेक्ट आएगा साइंस, और यहाँ पे 60 मार्क्स का पूरा आएगा मैथ। तो ये वाली चीजें यहाँ पे डिफर कर जाती हैं एसटेट में सीटेट की बजाय। अगर आपका सब्जेक्ट है एसएस हो गया, हिंदी हो गया, तो आपने फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां पे 60 पे सीटेट में भी सेम 60 का सब्जेक्ट आएगा और एसटेट में भी आपका 60 का सेम सब्जेक्ट आएगा। ये वाली चीज मैथ साइंस पे लागू होती है कि अगर आपने एसटेट देना है तो मैथ का अलग देना पड़ेगा, साइंस का अलग देना पड़ेगा। लेकिन वहीं आपने सीटेट अगर देना है तो मैथ साइंस का एक ही देना है, 30 नंबर का आपको मैथ मिलेगा और 30 नंबर की वहां पे आपको साइंस मिलेगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाकी हिंदी है अगर आपका सब्जेक्ट, इंग्लिश है अगर आपका सब्जेक्ट, एसएस है अगर आपका सब्जेक्ट, तो आपको 60 मार्क्स की यहाँ पे भी मिलेगी, 60 मार्क्स की यहाँ पे मिलेगी। तो डेफिनेटली आप इन दोनों की प्रिपरेशन कर सकते हो। बाकी वाला चीज सेम रहेंगी, 30 की हिंदी, 30 की इंग्लिश, और यहाँ पे जो जैसा हमने पीआरटी का डिस्कस किया वैसा ही सेम रहेगा। तो सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश ये वाली तो आपने पढ़नी पड़ेंगी। साथ में एसटेट के लिए आपको जीके, रीजनिंग, मैथ को भी टाइम देना पड़ेगा। वहां पे जीके रीजनिंग की कोई भी हमें आवश्यकता नहीं है, ना ही अगर आपका सब्जेक्ट एसएस है तो आपको मैथ की भी नहीं है। तो यहाँ पे आपको जीके, रीजनिंग, मैथ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपने पीवाईक्यू दोनों के करके देखने हैं। ये वाली डिफरेंसेस हो जाती है। और अगर आपका मैथ साइंस है तो आपने यहाँ पे दोनों को देना पड़ेगा अलग अलग, और एक टाइम पे नहीं दे सकते। एक बार में आपने ये क्वालिफाई करना है, मतलब एक बार अगर आपने मैथ का क्वालिफाई किया तो नेक्स्ट ईयर जाके आप साइंस वाला दे पाओगे, क्योंकि एक टाइम पे हम टीजीटी पीजीटी एक ही दे सकते हैं, क्योंकि सारे सब्जेक्ट का जो पेपर होता है वो एक ही टाइम पे होता है। तो वहां पे हम ये नहीं देख सकते कि दोनों को हम एक बार में दे दें, तो ये वाली चीज भी नहीं हो पाती। तो यहाँ पे अगर आपने दोनों के अलग देने हैं, यहाँ पे आपको 30-30 में पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखो साइंस वाले हो, तो साइंस वाले हो, यहाँ पे आप 60 नंबर की प्रिपरेशन करोगे, तो यहाँ पे आपने एडिशन में 30 नंबर के मैथ की भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और अगर आप यहाँ पे मैथ वाले हो तो यहाँ पे 30 नंबर के साइंस की भी आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ये वाले छोटे छोटे डिफरेंस हो जाते हैं सीटेट और एसटेट में। बाकी अगर आप इनकी जो साइड बाय साइड है, इनकी दोनों की ही प्रिपरेशन करना चाहते हो तो वो इतनी बड़ी मुश्किल बात भी नहीं है। यहाँ पे आपको देखो क्या ज्यादा देना पड़ेगा, एक बार हम साफ से लिखते हैं। एस्टेट में आपको एडिशनली चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। सीटेट है वो एस्टेट में हो जाता है, लेकिन एस्टेट आपको क्या ज्यादा देना पड़ेगा, 10 की रीजनिंग, जीके और मैथ, ये वाली चीजें हैं, इनका आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। साथ में जो ये पीवाईक्यू है वो तो आपने दोनों के ही करने हैं। और यहाँ पे पैसेज नहीं आता, वहां पे पैसेज आता है। सीटेट में अगर आप साइंस मैथ से हो तो आपने एडिशनल ध्यान देना पड़ेगा, अगर साइंस से हो तो मैथ पे ध्यान देना पड़ेगा, और मैथ से हो तो साइंस पे ध्यान देना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल चीजें देखोगे आप तो इन दोनों में एक जैसे ही होते हैं। एक की आप तैयारी कर रहे हो तो सेकंड वाला भी जरूर देना साथ में, सीटेट वाला। ये मत सोचना कि हमने तो एक ही एग्जाम की है तो कुछ नहीं पता होता टाइम का, तो एक बार एग्जाम जरूर देना है आपने, और दोनों के अपने पीवाईक्यू है वो देखने हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो देखो एसटेट सीटेट दोनों की प्रिपरेशन हो सकती है, ये मैंने आपको बता दिया। आप अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से देखना कि क्या ये वाली चीजें आप पे हो पाएंगी। डिफरेंस मैंने बता दिया कि एस्टेट और सीटेट में कौन सी चीज का होता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।